अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की लुकिंग अराउंड बुक चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे हम। ये पार्ट नंबर 2 है, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। तो आज हम पेज नंबर 114 पर चल रहे थे। पार्ट नंबर 1 में हमने 113 कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर है ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर का ख़जाना या ज़मीन से जो ख़जाना हमें मिलता है वो। It is not easy to find out where oil is deep down below the earth, यानी ये ढूंढना आसान नहीं होता कि ज़मीन के अंदर कहाँ पर तेल है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन टू फाइंड आउट दिस, यानी साइंटिस्ट जो होते हैं स्पेशल एक टेक्निक यूज़ करके और मशीनों को यूज़ करके इसको खोजते हैं, इसको ढूंढते हैं। देन थ्रो पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड अप। दिस ऑयल इज़ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड। तो मशीन के ज़रिए उसको पंप किया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। और ये जो तेल होता है वो काला सा गाढ़ा सा होता है, लिक्विड। इट कंटेन मैनी थिंग्स मिक्स इन इट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली होती। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज़ सेंड टू रिफाइनरी, यानी इसको साफ़ करने के लिए जो गाढ़ा काला सा तेल वो होता है ना लिक्विड, तो उसको साफ़ करने के लिए उसको रिफाइनरी भेजा जाता है। सारी चीज़ें अलग की जाती है उसमें से। हैव यू हर्ड ऑफ ए रिफाइनरी? रिफाइनरी के बारे में आपने सुना होगा ना, रिफाइन करते यानी उसको साफ़ सुथरा किया जाता है। इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल डेट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल for aircrafts. Do you know that LPG, cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this? इन्हें सारी चीज़ें केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल, मतलब बड़े बड़े जहाज़ों के लिए जो ईंधन या फ्यूल वगैरह जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें, कुकिंग ऑयल, वैक्स यानी मोम वगैरह और कोल तार वगैरह, सारी चीज़ें जो हमें इसी ज़मीन के अंदर से जो निकली हुई चीज़ होती है उसी में से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स, और इसी से जो है प्लास्टिक और पेंट्स भी बनता है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, मैं मतलब ऑयल बचाने के बारे में सोचने लगा। आई रिमेंबर डैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन, यानी मुझे याद है कि बाबा जो है कभी कभी ट्रैक्टर का जो इंजन ऑन ही रखते हैं हमेशा। वाइल डूइंग समथिंग एल्स, जब कुछ काम करने चले जाते हैं जब भी ट्रैक्टर का जो इंजन ऑन रहता है। एट टाइम्स द पम्प इन द फील्ड इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और खेत का जो पंप होता है वो भी कभी कभी ऑन ही रखा रहता है, मतलब स्टार्ट रहता है, बंद नहीं करते हैं उसको। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, कितना सारा ऑयल वेस्ट हो जाता है ना इस तरह इंजन वगैरह के चलने से। आई थाउट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, मैंने सोचा इसके बारे में मैं ज़रूर बाबा से बात करूँगा जब मैं अपने घर जाऊँगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है राइट है, कि मतलब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन, सारी चीज़ें किस चीज़ से चलती, जो सवारी गाड़ियाँ हैं व्हीकल्स को किस चीज़ों से चलती हैं। तो जो आंसर्स मैंने रेडी कर लिए इन सभी के, तो आप लोग देख लेंगे। ये देखिए पेज नंबर 114 के आंसर्स। पहले का आंसर है व्हीकल कैन रन ऑन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी एंड सोलर एनर्जी। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स will we face if the number of vehicle keeps on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. यानी गाड़ियाँ बढ़ती रहेंगी रोड पर तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ट्रैफिक भी बढ़ता है ना, इस तरह की और कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो आप अपने एल्डर से यानी अपने बड़ों से पूछो और बताओ। तो आंसर देख लीजिए। इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल कीप on increasing on the road, then besides heavy traffic, problems like air pollution, noise pollution, accidents, etc. can arise.
यानी हैवी ट्रैफिक तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमें क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा ना, धुआं गाड़ियाँ छोड़ती उससे, और जब गाड़ियाँ आवाज़ करती हैं उससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा, एक्सीडेंट भी बढ़ जाएंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मंजू कह रही है ना, मंजू सेड वाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस, व्हाट डू यू थिंक, वाई डजंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस। यानी तुम क्या सोचते हो, मंजू कह रही है ना कि बस में लोग सफ़र क्यों नहीं करते, तो तुम्हें किसके बारे में क्या सोचते हो। तो आंसर देखिए, आई थिंक पुअर पीपल प्रेफर, पुअर पीपल जो गरीब पीपल होते हैं वो प्रिफर करते हैं बाईसाइकिल देन टू स्पेंड डेली ऑन बसेस, वाइल द रिच वन यूज़ कार्स फॉर कन्वीनियंस एंड मेंटेन देयर स्टेटस। तो जो गरीब होते हैं वो तो बाईसाइकिल और जो बसेस को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, और जो रिच होते हैं वो अपना मतलब स्टेटस दिखाने के लिए, है ना, और अपना कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए ये लोग कार वगैरह यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स राइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल। यानी जो व्हीकल की मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको उससे डील करने के कुछ तरीके हमें सजेस्ट करने हैं, उसको प्रॉब्लम जो हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। तो आंसर देखिए, टू कंट्रोल द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल पीपल शुड प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक बसेस, ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन एक्सेट्रा। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनको छोड़कर जो है पब्लिक व्हीकल को यूज़ करना चाहिए, जैसे बस और मेट्रो ट्रेन्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह। दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली डील्ड विद बाय द मेकिंग कार पूल, i.e. sharing one's car with their colleagues, अदर पीपल एक्सेट्रा। यानी ये भी कर सकते हैं कि अगर एक कार यूज़ कर रहा है तो अपने दूसरे कोलीग के साथ उसी कार में बैठ जाए, अगले दिन वो दूसरा वाला निकाले फिर उसके साथ अगला वाला बैठ जाए, इस तरह शेयरिंग कर सकते हैं एक कार के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड। यानी कि हम इंजन बंद कर देंगे तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आंसर देखिए, स्विचिंग ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड विल हेल्प टू सेव फ्यूल एंड कॉज लेस पोल्यूशन। इससे यानी पोल्यूशन भी कम होगा और हमारा ऑयल जो है, फ्यूल जो है वो भी बचेगा। यानी जब रेड लाइट पे जो खड़ी होती है ना गाड़ियाँ, तो इंजन को हमें ऑफ़ कर देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए हमारा पेज नंबर 114 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 115 पर आ रहे हैं, आ गए हैं मतलब फाइंड आउट एंड राइट। हमें बताना है, लिखना है, हाउ मच ऑयल स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, हाउ मच पेट्रोल, डीजल कैन बी फिल एट अ टाइम। एक बारी में मतलब स्कूटर में, कार में और ट्रैक्टर में वगैरह में कितना भरना चाहिए हमें। और तो हमें जो है स्कूटर में 8 लीटर भरना चाहिए, है ना, 8 लीटर्स, कार में 40 to 50 लीटर्स, ट्रैक्टर में 50 to 60 लीटर्स। अब यहाँ लिखा, हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डीजल। एक डीजल मतलब 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में वो गाड़ियाँ जो है, ये नाम ऊपर दे रखे हैं ना, स्कूटर, कार्स और ट्रैक्टर, तो कितना चलेंगी वो। तो स्कूटर जो है 1 लीटर में 40 to 50 किलोमीटर्स, और कार 15 to 17 किलोमीटर, और ट्रैक्टर 10 to 12 किलोमीटर 1 लीटर पर। अब यहाँ पर आगे देखिए, द रेट्स ऑफ द पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। द रेट्स ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हेयर, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर पेट्रोल और उसका मतलब डीजल के और रेट दिए हुए हैं ना दिल्ली के, तो आपको आंसर देने हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए ऑयल लिखा हुआ है, ये पेट्रोल और ये डीजल। तो रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 अक्टूबर का है ये रेट, और रेट ऑफ 1 लीटर इन 2007 का है, अक्टूबर का है ये। उसके बाद रेट ऑफ 1 लीटर इन 2014 अक्टूबर।
तो ये 2002 के 7 के और 14 का रेट दिया हुआ है पेट्रोल का है 29.91 रुपीज़। और यहाँ पर 2007 का रेट है पेट्रोल का 43.52 रुपीज़। और 2014 का रेट है पेट्रोल का 66.86 रुपीज़। और डीजल का रेट है 2002 में 18.91 रुपीज़, 2007 में 13.48 रुपीज़, उसके बाद 2014 में 58.97 रुपीज़। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना ही है जो दिया हुआ है इसके नीचे देखिए। तो ये देख लीजिए आप, इन 2014 एज कंपेयर टू 2017 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप टू कितना हुआ था बाय 28.49 रुपीज़। द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 23.34 रुपीज़। तो यानी 2007 से 14 तक में रुपीज़ जो है बढ़ा ना, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2007 एंड 2002 टू 2007 एंड 2007 टू 2014। तो इसका डिफरेंट हमें बताना है। तो देखिए 2002 से 7 तक और 2007 से 14 तक का जो अंतर था वो था द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ द पेट्रोल फ्रॉम 2002 टू 2007 इज 13.61 rupees and diesel is 11.57 rupees. The difference in the rate of petrol from 2007 to 2014 is 23.34 rupees and diesel in 28.49 rupees. तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देखकर आंसर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फाइंड आउट, यानी हमें बताना है इसके ये भी क्वेश्चंस हैं, इसके भी आंसर मैंने रेडी कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। आपके एरिया में क्या रेट है, तो देख लीजिए आंसर। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन माई एरिया इज़ ₹74.46 पर लीटर एंड प्राइस ऑफ डीजल इज़ 66.84 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, यानी उस दोनों चीज़ों के पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ क्यों रहे हैं। तो आंसर देख लीजिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज लिमिटेड वाइल कंजप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी उसका जो उसकी पैदावार जो हो रही है या जब बन रहे हैं वो बहुत ही कम बन रहा है, और जो उसका कंजप्शन है यानी उसको जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसीलिए उसके जो है उसके रेट जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेज नंबर 115 पर है। थर्ड क्वेश्चन, इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम, व्हाट इज़ इट यूज फॉर। तो आंसर देख लीजिए, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस वी ट्रैवल इट इज़ यूज फॉर व्हीकल, यानी हम जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उस हिसाब से हमारा यूज़ होता है। तो हमारा पेज नंबर 115 हो गया है कंप्लीट। तो देखिए पेज नंबर 116, वन पोस्टर इज़ गिवन हियर, एक पोस्टर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए, फॉर लाइटनिंग मतलब लैंप जला रहे हैं, एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, ये देखिए ये। उसके बाद वेयर एम आई यूज्ड, मैं कहाँ कहाँ यूज्ड हो रहा हूँ, एज केरोसिन एंड एलपीजी, टू रन मशीन, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, सेफ फ्यूल मेक इट अ हैबिट, यानी फ्यूल बचाने को मतलब फ्यूल को सेव करना एक हैबिट बना लो। उसके बाद इसी से अकॉर्डिंग जो इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दिए हुए, उसका आंसर्स हमें लिखने हैं। देखिए सी द पोस्टर एंड राइट, तो हमने सारे पोस्टर्स देख लिए ना, अब हमें इसके आंसर देने हैं दोनों के। तो पहला है वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज़, ऑयल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए आंसर, ऑयल यूज़ फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटनिंग,
एज फ्यूल for automobiles, an airplane for making plastic and paints to run machines, and as kerosene and LPGs. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज डीजल यूज, डीजल कहाँ यूज़ हो रहा है? तो आंसर देखिए, डीजल इज़ यूज फॉर टू रन मशीन्स एंड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो ने ऑयल यहाँ यूज़ हो रहा है। ऑयल की यूजेस जो है कैरोसिन, एलपीजी गैसेस है ना, मशीन बनाने, मशीन को भी चलाने में, पेंट बनाने वगैरह में, प्लास्टिक पेंट वगैरह में, है ना। अब यहाँ पर डीजल जो है यूज़ हो रहे हैं मशीन को चलाने में और ऑटोमोबाइल यानी ये सारी चीज़ें चलाने में। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 116 हो गया है कंप्लीट। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने रेडी मतलब दे दिए आप लोगों को। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो हमारी फिर हो जाती बहुत बड़ी बड़ी। तो ये अगली वीडियो थर्ड पार्ट में हम उसके आगे 170 पेज पर चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें मैंने अच्छी समझाई हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छी लग रही मेरी वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड्स हों उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।